लो जी, तमाशा ही तमाशा हर तरफ आपको देखने को मिलेगा। 18 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट के ऐसे ही झोंक दिए गए, जिसका कोई अता और पता मालूम करने से भी कासिर हैं कि 18 अरब कहां और किस तरफ उड़ा दिए गए। 18 अरब आप और हमारी जबान में सिर्फ लफ्जों में आते हैं, लेकिन अगर वो 18 अरब एक जगह पर जमा कर दें तो उसी 18 अरब से सिंध की तकदीर तब्दील हो सकती थी। जिसको जहां से आया उसने अपना माल समझकर खाया और 18 अरब रुपए झोंक दिए गए। यहां अरबों खरबों की बात है और इसकी अगर हकीकत पर जाएंगे तो होशरुबा इंकिशाफात उस वक्त सामने आए जब बेदरगी के साथ ये पैसे लूटे गए। ये पैसे इस तरह लूटे जाते हैं जैसे ये माल गनीमत हो, जैसे ये माल इनका अपना हो, और झोंके ऐसे गए हैं जैसे शाहराह भुट्टो की स्पीड और रफ्तार है। शाहराह भुट्टो की रफ्तार से जाएं और लूट देते जाएं, आपसे कोई पूछने वाला न है न रहेगा, और इदारे मुकम्मल तौर पर खामोश है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें खामोश, सिर्फ बजट में तकरीरें की, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को आईना किसी ने नहीं दिखाया। थोड़ी तकी तकरीर अली खुर्शीदी ने की, लेकिन वो भी किसी काम की नजर ना आई। अब्दुल्ला शाह के बेटे सईद मुराद अली शाह ने छक्के और चौके मारे और पैसे इस तरह उड़ा दिए गए कि ये पैसे किसी गरीब के भी काम ना आ सके, किसी इदारे के भी काम ना आ सके, लेकिन ये काम आए तो उन वडेरों के, उन मुंतखब नुमाइंदों के काम आए जो 18 वर्षों से लूटते आए हैं। ये 2026-27 की बजट से कबल की बात है कि 18 अरब रुपए दिए गए थे कि स्कूलों की मरम्मत के लिए, स्कूलों के काम के लिए। अब ये वजीर तालीम सिंध सरदार शाह तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े फायर मारते हैं, बड़ी बड़ी जो है वो बातें हमें भाषण सुना कर जाते हैं, कभी शाह लतीफ के शेर से, तो कभी सचल सामी के शेर से, तो कभी किसी और शोरा का नाम लेकर हमें शायरी सुनाकर दिल तो बहला लेते हैं, लेकिन करप्शन उसके नाक के नीचे होती है। अब उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हेडमास्टर्स को डायरेक्ट फंड दिए जाएंगे। अब सिंध भर में 18 अरब तकरीबन 34,000 स्कूल्स के हेडमास्टर को दे दिए गए, लेकिन मजे की बात यह है कि ये पैसे जाली विंडर्स भी बना दिए गए और मुख्तलिफ अजला से इन पैसों की पेमेंट भी हो गई। फारजरी और फराड में जो है वो सबसे सबकत और बाजी एक ही जिला ले गया, जिसका नाम है नौशहर फिरोज। और नौशहर फिरोज का आपको पता है कि जब मोटरवे की रकम मिलना शुरू हो गई थी, जिनकी जमीनें आ रही थी उनको, तो ये वहां के डिप्टी कमिश्नर और एसीज और एडीसी 1, एडीसी 2 और दीगर जो अमलदार हैं वो पैसे 6 से 7 अरब रुपए ले उड़े, उन पर मुकदमे बनाए गए, लेकिन वो पैसे वापस ना आए। पीपुल्स पार्टी रोना रोती है कि हमें मोटरवे बनाकर नहीं दिया गया, लेकिन पीपुल्स पार्टी वालों से यह सवाल किया जाए कि ये दूसरी मर्तबा है कि नौशहर फिरोज में एफआईए ने जब छापा मारा वहां की ट्रेजरी पर, तो उनके अफसरान को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में जो 2 अरब रुपए पड़े थे, वहां के एमपीएस, वहां के एमएनएस ने हेडमास्टरों से जबरदस्ती साइन लिया, जाली विंडर बनवा दिए। जाली विंडर बनवाने के बाद उन पैसों को मुख्तलिफ अजला, जिसमें दादू, जामशोरो, कंबर शहदाद कोट, नवाब शाह से पेमेंट कर दी गई। ये कोई मामूली रकम नहीं है। 2 अरब रुपए सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के झोंके गए, जो बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए खर्च होने थे, जो स्कूल की मरम्मत के लिए खर्च होने थे, जो फर्नीचर पर खर्च होने थे, जो सिंध में 2022 के सैलाब के बाद बच्चे जमीन पर बैठकर हुसूल इल्म हासिल कर रहे हैं, और उन बच्चों की रकूम को बेदरगी के साथ लूटा गया। हेडमास्टरों को गन पॉइंट पर साइन करवा दिया गया कि यहां लिख के दो। टीओज ने, डीओज ने, डायरेक्टर ने इस बहती गंगा में अपने हाथ साफ कर लिए। वहां के एमपीएस, एमएनएस ने अपने बंगलों पर यह काम जारी रखा बजट से कबल। अब 18 अरब रुपए में से 2 अरब तो पक्के शवाहिद मिल चुके हैं कि ट्रेजरी नौशहर फिरोज में जाली विंडर्स बनाकर वहां के जो ऑफिसर थे उनको एफआईए ने 8वां से तकरीबन 10वां रोज है उठाकर ले गए हैं कि आपने इतनी बड़ी पेमेंट कैसे की है। ये किसी के कहने पर ही पेमेंट की होगी, मेरे और आपके कहने पर तो उन्होंने पेमेंट नहीं की होगी। तो ये हाल सारी सिंध का है। अब सरदार शाह से मेरा सवाल है कि आपने जो ग्रास रूट लेवल से करप्शन का बेड़ा अपने सर पर उठाया, उसको अब कौन रोकेगा। अब इदारे आते हैं, जब पैसे खा जाते हैं तो इदारे मुतहरिक होते हैं, एंटी करप्शन भी, एफआईए भी, नेब भी, दीगर, लेकिन पैसों की वापसी नहीं होती है। अगर मोटरवे के पैसे नौशहर फिरोज के साबिक डीसी, एडीसी 1, एडीसी 2, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार खा गए, तो अगर वो पैसे वापस लाए जाते तो शायद आज इन ट्रेजरीज
والوں کو اتنی جرت نہ ہوتی یہ پیسے کھاتے، لیکن آپ ان کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں. وہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز، صوبائی وزراء اور صلاحکار ان کے جو ہیں وہ کرپشن کے ساتھاری بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اتنا بڑا فراڈ اور فارجری ہوا. آج آپ کو پتا ہوگا کہ عمرکوٹ کے ایک اسکول کی چھت گرنے سے 3 بچیوں کی ہلاکت کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے. یہ عمرکوٹ وہ ہے جہاں سے وزیر تعلیم تعلق رکھتے ہیں. اگر وہ پیسے 2022 کے سیلاب میں جو خستہ حال اسکول تھے، عدالت نے بھی حکم دیا اور دیگر اداروں نے بھی وزیر تعلیم صاحب کو فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ اسکول بنوائیں، لیکن وزیر نے اس طرف توجہ نہیں دیا. وہ 18 ارب روپے ڈائریکٹلی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروا دیے. اب ان پیسوں سے مرمت تو نہیں ہوئی، البتہ وہاں کے جو فارم 47 کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور وزراء ہیں، ان کے ذاتی خرچ تو ضرور ہوں گے، ان کے ذاتی اخراجات میں یہ پیسے ضرور جائیں گے، کیونکہ اسکول بنے نہ بنے، مرمت ہو نہ ہو، لیکن یہ جو اشرافیہ موجود ہے، بیوروکریٹس ہیں، وہ انہی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر اکھاڑ پچھاڑ ضرور کر رہے ہیں انہی 18 ارب روپے کی.